गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप? अच्छे। आज हम अपना विज्ञान विषय में आज हम जो पाठ शुरू करने वाले हैं ये है हमारे आसपास की सामग्री, यानी हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं हम उन वस्तुओं के बारे में आज इस पाठ में अध्ययन करेंगे। भाई हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं वो किन किन सामग्रियों से मिलकर बनती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, भाई सामग्री क्या है, किसे हम सामग्री कह सकते हैं? कौन बच्चा हमें बताएगा भाई सामग्री क्या है? चलो भाई कुछ आप बताओ, सामग्री बताओ क्या है? किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखते हो किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ, यानी जिस वस्तु को हम बनाते हैं वो वस्तु किन पदार्थों से मिलकर बनती है। जिन पदार्थों से मिलकर बनती है उनको हम सामग्री कहते हैं। क्या कहेंगे उसको हम? सामग्री। तो अब हमारे पास अनेक वस्तुएं होती हैं। अब उन वस्तुओं को किस प्रकार से पहचाना जाता है, उसी कड़ी में आगे हमारा जो टॉपिक आता है वो वस्तुओं को समूह में कैसे बांटे। जितनी भी वस्तुएं हमारे पास हैं तो उन वस्तुओं को हम किस प्रकार से समूह में बांट सकते हैं। भाई वस्तु को समूह में बांटने के लिए हमारे पास उनके कुछ गुण हैं। उन कुछ गुणों के अनुसार ही हम वस्तुओं को उनके समूह में अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। वो गुण कौन कौन से हम देखें तो आकार, रंग, कठोरता, कोमलता, चमक, द्युतिहीनता और उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर हम उनको अनेक वर्गों में बांट सकते हैं। कोई बच्चा ये बता सकता है भाई समूह में बांटना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई समूह में बांटना? क्या कहेंगे हम समूह में बांटने को? चलो अनुज बताएगा। ऊंचा बोलो। वर्गीकरण। वर्गीकरण बिल्कुल सही है भाई, यानी वस्तुओं को अलग अलग समूहों में बांटना उनके गुणों के अनुसार, उनकी कठोरता के अनुसार, उनके रंग के अनुसार, उनके आकार के अनुसार हम वस्तुओं को अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। यानी वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। अब हमारे पास देखो इस चित्र में हम देखते हैं अनेक वस्तुएं। बैठ जाओ बेटा। अनेक वस्तुएं, हम इन वस्तुओं को ध्यान से देखें। कुछ वस्तुएं हैं जिनके आकार बिल्कुल छोटे हैं, कुछ वस्तुएं हैं जिनके आकार बिल्कुल बड़े हैं। अब इस तरह से हम आकार के अनुसार भी वस्तुओं को हम अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। इसी प्रकार रंग की बात करते हैं। रंग के अनुसार देखते हैं कुछ वस्तुओं का रंग देखो लाल दिखाई दे रहा है, कुछ येलो कलर की हैं, तो अलग अलग रंग के अनुसार भी हम वस्तुओं को बांट सकते हैं। इसी प्रकार से कठोरता की बात करते हैं। फिर कुछ वस्तुएं क्या है, कठोर होती हैं। कठोरता का मतलब क्या है, यानी ऐसी वस्तुएं जिनको हम आसानी से संपीड़ित नहीं कर सकते, यानी दबा नहीं सकते। देखो जैसे इन वस्तुओं को हम हाथ से क्या कर सकते हैं, इनको हम दबा नहीं सकते। अब जिन वस्तुओं को दबा नहीं सकते उनके आकार में हम दबाव लगा के परिवर्तन नहीं कर सकते, तो वस्तुएं वो कठोर वस्तुएं कहलाती हैं। अब जैसे हम यहाँ भी देख सकते हैं कौन कौन सी वस्तुएं कठोर हैं। कोई बच्चा बताएगा? चलो भाई प्रिंस आगे बताओ, इन वस्तु में कौन सी वस्तुएं कठोर है? इसका नाम है, ये अपने पास ये ताला हो गया, यानी ये किसका बना हुआ है? एक धातु का बना हुआ है। ये धातु है, इसको हम हाथ से दबाकर संपीड़ित नहीं कर सकते, इसलिए ये वस्तु किस में आती है? कठोरता की श्रेणी में आती है। इसी प्रकार से ये गिलास दिखाया हमें, ये भी क्या है? कठोर होता है, इसको भी आसानी से संपीड़ित नहीं कर सकते। जैसे चम्मच है, यहाँ ये प्लास दिखाया है, तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं जिनको हम आसानी से दबा नहीं सकते, तो ये वस्तुएं कठोर वस्तुएं कहलाती है। शाबाश, बैठो प्रिंस बेटा। अब हम आगे आते हैं, भाई आगे देखते हैं कोमलता। कुछ वस्तुएं कोमल होती हैं जिनको आसानी से दबाया जा सकता है। जैसे अपने पास ये आ गया, इसको हम आसानी से दबा सकते हैं, दबा के हम इसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। अब जिनके आकार में हम परिवर्तन कर सकते हैं वो वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं? कोमलता वस्तुएं हैं। इसी प्रकार से चमक,
चमक के अनुसार भी हम वस्तुओं को अलग अलग समूह में रख सकते हैं। अब चमक की वस्तुएं कहां से ढूंढेंगे? अब हमारे अनिरुद्ध आएगा, हमें ये बताएगा भाई इनमें से चमक वाली वस्तुएं बताओ कौन सी है, किन वस्तुओं में चमक होती है। हाँ, ये देखो कांच का गिलास है, ये भी चमक रहा है, हम देखें ये धातु की चमक है, चम्मच है, ये भी चमकती है। यानी हम वस्तुओं को उनकी चमक के अनुसार भी अलग अलग रूपों में, अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं। वेरी गुड, बैठो, शाबाश। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बहुत सी चीजों को उनके गुणों के अनुसार अलग अलग समूहों में रखा जाता है। और वस्तुओं को अलग अलग समूह में रखना उनके गुणों के अनुसार, वो क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है।